मैं आपके अपनी जेडएस क्लास से स्वागत करता हूं। हम लोग दिन करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 में चैप्टर नंबर 1, जिसका शीर्षक है ईश्वर से अनुराग। ईश्वर से अनुराग हम देखेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत कि मध्यकाल की शताब्दी में लोगों का झुकाव जो होता है ईश्वर की तरफ होता है। लोग ईश्वर की भक्ति भावना में विलीन होते हैं और उस समय जो होती है अनेक किताबें लिखी जाती है, अनेक रचनाएं की जाती हैं। लोगों का झुकाव किस तरह होता है, किस कारण से होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम वर्णन करेंगे या देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिया है हमें समझने के लिए कि आप देखे होंगे कि पूजा पाठ करते, भजन कीर्तन कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर का नाम जाप करते हुए हमारे समाज के अंतर्गत जो होते हैं कई तरह से लोग जो है अपनी भक्ति को व्यक्त करते हैं ईश्वर के सामने। कुछ लोग जो है गा करके, कुछ लोग जो है मौन धारण करके, कुछ लोग जो है मन ही मन करते हैं, कुछ लोग जो है उनकी मतलब हर तरह से ईश्वर की बड़ाई करते रहते हैं। ये भी गौर किया होगा कि कुछ लोग क्या हो जाते हैं, भाव विभोर भी हो जाते हैं, आंखों से आंसू धारा निकलने लगती है, कभी कभी जो है अपने आप को क्या करते हैं, क्षति पहुंचा लेते हैं। ये सारी चीज़ें आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम भाव, गहरी भक्ति विभिन्न प्रकार की सूफी आंदोलनों की क्या है, देन है। और यह जो सूफी आंदोलन अनेक शताब्दियों में क्या होने लगा था, उत्पन्न होने लगा था। यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर का विचार क्या है। जब बड़े बड़े राज्यों को उदय होने से पहले विभिन्न समूह के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। जब बड़े राज्य नहीं उदय हुए थे तो उस समय लोग जो थे अपनी आराध्य की क्या कर रहे थे, पूजा करते थे, अपने मन को शांति रखते थे। पूजा करना क्या है, अपने आप को एक मानसिक रूप से क्या करना, तैयार करना और अपने अंदर में शांति प्रदान करना। तो जब लोग नगरों के विकास और व्यापार और साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, नए नए विचार विकसित होने लगे और नई व्यापक रूप से स्वीकार ये भी किया जाने लगा कि जो सभी जीवधारी जो है अच्छे या बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण से क्या हो, पुनर्जीवन के अंतक चक्रों से गुजरते हैं। मतलब ये बताया गया, परमेश्वर का विचार है ये हुआ कि जो भी इंसान इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसको तो एक दिन मरना तय है। इस ब्रह्मांड का सर्व सत्य यही है कि इंसान की मृत्यु होनी है। लेकिन उन्होंने बताया कि उसका जीवन यापन कैसे होगा। तो उन्होंने बताया कि कुछ लोगों का जीवन यापन जो होगा अच्छे कर्म करते हुए होगा, कुछ लोगों का जीवन जो होगा बुरे कर्म करते हुए, मतलब उसका जीवन जो है अच्छे बुरे कर्मों के बीच क्या हो जाएगा, व्यतीत हो जाएगा और अंततः वह कहाँ तक पहुँच जाएगा, मृत्यु के मौत में मृत्यु की प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से यह विचार गहरे बैठ गया और सभी व्यक्ति जन्म के समय भी बराबर नहीं होते। यह एक मान्यता है कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार या ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। ठीक है, करें कि कोई भी व्यक्ति होता है वह सामाजिक विशेष अधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण नहीं मिलता है। कोई विशेष अधिकार जो होता है समाज का, इस ऐसा कुछ नहीं है। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था, लेकिन अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण क्या थे, बेचैन थे। दूसरी बात क्या है कि बेचैन होने का रीजन ये था कि बुद्ध एवं जैनों के उपदेशों के उन्मुख ही है। मतलब बुद्ध और जैन के जो उपदेश दिया गया था उसकी उनकी दिशाओं में क्या हो गए, चल पड़े, उनके फॉलोअर्स बन गए, उनके अनुयायी बन गए और उनके अनुसार व्यक्तिगत परिभाषाओं से सामाजिक अंतर को दूर किया जा सकता है। देखा कि उन्होंने कि जो बुद्ध लोगों ने बताया, जो जैनिज्म ने बताया कि हमें जीवन की संसार की मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है, तो ये जो है ये लोग जो हैं उधर ही क्या करने लगे, अपने आप को मोड़ लिए और उनके सदमार्ग पर चलने लगे और समाज से धीरे धीरे दूर करने लगे। पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ लोग क्या हुए कि परमेश्वर संबंधी उच्च विचार से आकर्षित हुए। यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। मतलब इसमें यह बताया गया था कि यदि इंसान दिल से, सच्चे मन से, सत्यवाणी से, सच्चे विचार से यदि ईश्वर की भक्ति भावना में लीन हो जाए तो ईश्वर जो होता है इस संसार की, ठीक ना, संसार की समस्याओं से उस व्यक्ति को, उस प्राणी को क्या कर सकता है, मुक्त कर सकता है।
और श्रीमद् भागवत गीता में भी क्या है, यह विचार है। श्रीमद् भागवत गीता में भी क्या है, यह विचार है। श्रीमद् भागवत गीता भी क्या कहती है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हे प्राणी, तुम, हे मनुष्य, तुम क्या हो, कर्म करने के अधिकारी हो, फल देना मेरा काम है। यहाँ पे देखते हैं कि उस समय लोग जो थे विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा करने लगे थे। विष्णु और दुर्गा जी की पूजा जो होती है परम था, मतलब सर्वश्रेष्ठ माना जाने लगा था। और साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्र में पूजे जाने वाले देव देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माने जाने लगा। मतलब क्या है कि अनेक जगहों पर भी जो लोग अन्य मूर्तियों की पूजा करते थे, शिव, विष्णु, ठीक है, या अन्य मूर्तियों की पूजा कर रहे थे, उनको भी वह शिव, विष्णु और दुर्गा ही मानने लगे। इस प्रकार से जो स्थानीय मिथक था, जो झूठा था, किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। धीरे धीरे वो क्या मानते गए, उनकी रचनाएं होती लगी और लोग जो है किताबों में, ग्रंथों में लिखने लगे। अब ये पुराणों में चलकर इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे ग्रंथों में लिखा गया, पुराणों में लिखा गया कि यदि आप किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी कास्टिज्म से हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, यदि सच्चे मन से किसी हम ईश्वर की भक्ति भावना करते हैं, तो हमें क्या होती है, उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है, चाहे वो मुस्लिम, सिख, कोई भी हो। क्योंकि इस संसार में जो भी देवी देवता हुए, वो ये नहीं कहे कि आप इस धर्म से हैं, और ये नहीं कहे कि तुम हमसे नहीं मांगो, तुम अलग कास्ट के हो, तुम अलग कास्ट के हो, तुम हमसे प्रार्थना मत करो। ये तो हमारी सामाजिक जो है बांटी गई है। यहाँ पर देखते हैं दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नैनार और अलवार। नैनार और अलवार के बारे में जानते हैं। देखिए 9वीं शताब्दी, 7वीं से 9वीं, 7 से 9 के बीच, तो 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का उत्पत्ति हुई, नए नए धर्म उत्पन्न हुए, धर्म नहीं, धार्मिक आंदोलन उत्पन्न हुए। आंदोलनों का नेतृत्व जो थे शैव संत कर रहे थे। शैव संत को किस नाम से जानते हैं, नैनार, और अलवार मतलब वैष्णव संत। दो संत, शैव संत, वैष्णव संत। वैष्णव संत को अलवार और शैव संत को नैनार बोलते हैं। ये संत सभी जातियों के थे। ये संत किसी एक जाति का ना होकर के सभी जाति के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझा जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। छुआछूत जिनसे की जा रही थी, उन जातियों को भी, ठीक ना, शैव और वैष्णव धर्म में शामिल किया गया था। वे बौद्धों, जैनों के कटु आलोचक थे। कि शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। वे बौद्धिस्टों और जैनिज्म की बातों का कटु आलोचक थे। वह क्या करते थे, उनकी आलोचना करते थे, जबकि वह पूरी तरीके से फुल्ली सपोर्ट शिव और विष्णु के प्रति सच्चा प्रेम करते थे। उन्हें संगम साहित्य में समाहित प्यार और सुरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल भावों में समावेश किया था। मतलब देखिए, संगम साहित्य क्या है, तो तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण है। तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण क्या है, संगम साहित्य है। और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दी, ईस्वी सन, ईसा मसीह के बाद जो ईस्वी सन की प्राप्ति होती है। नैनार और अलवार घुमंकड़ साधु संत थे। तो शैव और वैष्णव संत जो थे, वैष्णव संत, ये कैसे थे, तो ये घुमंतु संत हुआ करते थे। जिस किसी स्थानीय गांव में जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रच करके, ठीक ना, उनका क्या करते थे, गुणगान करते थे। यहाँ पे देखते हैं कि नैनार और अलवार कुल मिलाकर 63 नैनार थे। मतलब कुल मिलाकर के उस 7 से 9 अंतर के देखा जाए, 7 से 9 शताब्दी के अंतर्गत, तो 63 नैनार थे। मतलब शैव संत थे, जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे। लेकिन शैव संत और नैनार और अलवार के अंतर्गत शैव संत और वैष्णव संत जो थे, इन सबको लेकर के एक साथ चलते थे। सभी जातियों के लिए इनके लिए दरवाजा खुला हुआ था कि सभी जाति के आए और इनसे क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। उनमें सबसे प्रसिद्ध थे अप्पार, सबंदर, शुद्धार, ठीक है, मणिक स्वागर। उनमें गीतों के 2 संकलन, तेवरम और तिरुवाच्चकम
अलवार संत संख्या में 12 थे। अलवार की संख्या कितनी थी? 12। और ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि अलवारों की संख्या कितनी थी, ये कितनी है? तो 12 थे। और ये विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए हुए थे। यहाँ पे देखते हैं कि 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चोल चेल पांड्य राजाओं ने अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए। दक्षिण भारत के अंतर्गत जो शक्तिशाली चोल चेर पांड्यन राजाएं थे, ठीक ना, इन्होंने अनेकों मंदिर बनाए और संत कवियों ने यात्रा की थी। और जब मंदिर बना तो यहाँ पे संत आने लगे थे। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। मंदिर बनते गए, साधु संत आते गए, साधुओं की संगत जो मंदिरों से होती गई, लगाव बढ़ता गया, पूजा पाठ बढ़ती गई, भक्ति भावना बढ़ती गई। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया। इसके अलावा अलवारों तथा नहरारों संतों को धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। अब जब साधु संत कहीं जाते थे तो अपनी कविताओं का रचना करते थे। जब कविताओं का रचना करते थे तो उनको सुनने वाले कोई नहीं मिलते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, जितने मंदिर बनते गए वैसे साधु संत जुड़ते गए और लोग वहाँ पे पहुँचते गए, भक्ति भावना में लीन होते गए। और अलवार और जो नैनार थे, इनको अपनी कविताओं को दूसरे के सामने रखने के लिए मौका मिलता गया और इस प्रकार से भक्ति भावना और बढ़ती गई और जो है इनको लेखन कलाएँ भी आगे बढ़ती गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे दर्शन और भक्ति। दर्शन और भक्ति के अंतर्गत देखते हैं कि भारत के सबसे अधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी के केरल प्रदेश में हुआ। शंकर, जिसका जन्म कहाँ होता है? केरल प्रदेश में होता है। ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद का मतलब क्या है कि इनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। उन्होंने बताया कि जो जीवात्मा है और परमात्मा क्या है, दोनों एक ही है। और उन्होंने यह भी शिक्षा दिया कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है, ब्रह्मा ही क्या है? परम सत्य है, वह निर्गुण है और निराकार है। आप बताएंगे ब्रह्मा जी की मूर्ति जो भारत में कहाँ स्थापित है? कमेंट करके जरूर बताएं। शंकर ने हमारे चारों ओर संसार को मिथ्या या माया का संसार बताया और इससे बताया कि अब क्या कर सकते हैं, इनसे परित्याग ले सकते हैं, संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने का प्राप्त करें। तो हमने देखा शंकर का जन्म कहाँ होता है? शंकर का जन्म केरल में हुआ। शंकर ने क्या बताया? ये संसार क्या है? संसार क्या है? मिथ्या है, झूठा है, इससे हमें मुक्ति लेनी चाहिए। और उन्होंने बताया कि ब्रह्म ही सत्य है और जीवात्मा और परमात्मा दोनों क्या है? एक है। किसने बताया? शंकर ने बताया। और उन्होंने कहा कि आप संन्यास लेकर के जीवन मरण की मुक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। वही बात कर ले हम लोग रामानुज। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए और ये क्या थे? विष्णु भक्त थे और अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। क्योंकि अलवार तो कैसे थे? ये विष्णु संत थे। तो विष्णु संत थे तो उसी में उनकी जन्म होती है किनकी? रामानुज की। और ये विष्णु भक्तों से, ठीक ना, अलवार संतों से बहुत प्रभावित हुए और उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय बताया गया। यहाँ पे हम देखते हैं बसवन्ना का वीर शैववाद। वीर शैववाद क्या था? तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध है? तो वह बसवन्ना और अलमा प्रभु अकमहा देवी जैसे साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए। वीर शैव आंदोलन ने स्पष्ट दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी में। तो वीर शैव आंदोलन कब शुरू हुआ? 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक से शुरू हुआ। कहाँ से हुआ? कर्नाटक से शुरू हुआ। और देखिए, वीर शैव ने सभी व्यक्तियों के और समानताओं के पक्ष में, सभी जातियों और नारियों प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध थे। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि जो वीर शैववादी थे वो कर्मकांड और मूर्ति पूजा के भी क्या थे? विरोधी थे। महाराष्ट्र के संत में देखते हैं 13वीं शताब्दी की बात करें, 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में, तो महाराष्ट्र में अनेकों संत कवि पैदा हुए। सरल में मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। इस महाराष्ट्र संतों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण संत जो थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। सखुबाई जैसी स्त्रियाँ, चोखा मिट्ठा का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था, इनसे लोग नफरत किया करते थे। लेकिन महाराष्ट्र के संत के अंतर्गत जो है ये क्या होते हैं? संतों के बीच बैठने लगते हैं और इनके अंतर्गत जो है कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलती है। यहाँ देखते हैं भक्ति की या क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल मतलब विष्णु का एक रूप और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तित्व देव ईश्वर संबंधी प्रेरित पर विचारों पर केंद्रित करती है।
संत कवियों, महाराष्ट्र के संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो कर्म कांड कर रहे हैं, जो पवित्रता का हम ढोंग कर रहे हैं, ये सब क्या है, बेकार की बात है। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचारों को भी ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि संन्यास हमें नहीं लेना चाहिए। क्यों हम संन्यास लें? किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने का मार्ग बताए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम किसी स्त्री से शादी कर लें और शादी करने के बाद जो बुढ़ापा अवस्था आए या जो है हमारी गृहस्थ अवस्था के बाद जो अवस्था आए, हम उस अवस्था को जो है क्या करें कि हम गृह त्याग कर दें और गृह त्याग करने के बाद हम सन्यासी का रूप धारण कर लें, पत्नी को छोड़ दें। ऐसा कोई मार्ग नहीं है, बल्कि अपने पत्नी बेटों के साथ, परिवार के साथ रहते हुए जो है हमें सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए। ये महाराष्ट्र के संतों ने बताया। अब देखते हैं नाथपंथी, सिद्ध और योगी। अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। जो रूढ़िवादी सत्ता थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी, उसका कोई लक्ष्य नहीं था। बस किसी चीज़ को जानते नहीं थे, बस पूजा करना है तो करना है, यह हमें काम करनी है तो करना है। तो रूढ़िवादिता को जो खत्म करने का काम जो है आलोचना भी करने लगे। उनमें से नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि संसार का भी परित्याग करना चाहिए। संसार की उन चीज़ों का जो हमें अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है, हमें माया के जाल में फंसाती है, उन चीज़ों का परित्याग करना है, न कि अपने परिवार का परित्याग करना। अब देखते हैं इस्लाम और सूफी मत के बारे में। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। संत और सूफी में क्या थी? बहुत अधिक समानता थी, जिनमें आपस में कई विचार आदान प्रदान किए। संत और सूफी जब बैठते थे तो आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे और उनको ये देखने को मिलता था कि हमारी आदान प्रदान की गई जो बातें हैं उनमें बहुत चीज़ें क्या है, कॉमन है। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे, रहस्यों को जानते थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते थे। मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म के अंतर्गत जो बाहरी आडंबर था उसको भी क्या करते थे, वे अस्वीकार करते थे, उसका विरोध करते थे और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया का भाव रखने का बल देते थे। कौन? संत। सूफी लोग, कभी कोई सूफी नहीं कहा कि आपको किसी की हत्या करनी है, किसी को लूटपाट करनी है या किसी को बुराई के मार्ग पर, कोई भी संत जो सूफी जो है किसी को बुराई के मार्ग पर जाने का प्रयत्न नहीं करता, ले जाने का प्रयत्न नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए और जीवों और इंसानों के प्रति क्या रखना चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए। लेकिन समाज के कुछ लोग जो होते हैं, वह जो होते हैं, एक ही व्यक्ति जो होते हैं पूरी समाज को क्या करता है, बेकार कर देता है। इस्लाम ने एक ईश्वरवादी यानी अल्लाह के प्रति समर्पण होते हैं। उन्होंने कहा, इस्लाम कहता है क्या है कि एक ही ईश्वर है, बाकी जो है कि हम ईश्वर के अलावा बाकी किसी के सामने हम प्रार्थना नहीं कर सकते। यहाँ पर देखते हैं कि सरिया मतलब इस्लामिक कानून जो है, इस्लामिक कानून को क्या कहते हैं, सरिया, धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित जो कुछ विशेष कर्मकांड थे और आचार संहिता जो था उसको अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए रचना किया करते थे, काव्य रचना करते थे। ठीक है, गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी, शादी के नाम उल्लेखनीय है। ये क्या है, सब सूफी हैं, गज्जाली, रूमी और ये मध्य एशिया के हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। यदि हम समाज को नहीं सुधार सकते तो पहले हमें क्या करना होगा, खुद को, अपने को सुधारना होगा। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, चिंतन, समा मतलब गाना, रक्स मतलब नृत्य चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया।
बात करते हैं 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। 11वीं शताब्दी जब आई तो भारत के अंतर्गत जो है मध्य एशिया से अनेकों हिंदुस्तान में अनेकों सूफी संत आए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद यह प्रक्रिया उस समय भी और मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप से सर्वत्र सबसे बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए थे। जैसे चिश्ती सिलसिला, सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली रहा जो चिश्ती सिलसिला है। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदान वास गिसुद राज। ये जो है मतलब 11वीं शताब्दी में सबसे अधिक यदि कोई विकसित रहा तो वह किसका रहा, वह जो था चिश्ती सिलसिला था। यहाँ पे देखते हैं खानकाह क्या है। खानकाह सूफी संस्था जहाँ पे सूफी संत अक्सर क्या करते हैं, रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, खानकाह कहते हैं। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। वहाँ सभी प्रकार के भक्तगण जिनमें शाही घराना के लोग तथा अभिजात और आम लोग शामिल होते थे। खानकाहों में आते जाते थे, खानकाह में बैठते थे, धार्मिक विचार विमर्श होता था, एक अपनी विचारों का आदान प्रदान करते थे और उस पर क्या करते थे, सोचने समझने की क्षमता विकसित करते थे और समाज में कैसे समझाया जाए, ईश्वर के प्रति कैसे लोगों को जुड़ाव किया जाए, ये सारी चीज़ें पर वो क्या करते थे, तर्क करते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलिया जो है के पास चमत्कारिक ज्ञान है, ठीक है, शक्तियाँ होती हैं, चमत्कारिक ज्ञान होता है और आम लोगों को बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, क्योंकि वो जानते थे कि मरने के बाद जो है, ठीक ना, मरने के बाद ये लोग क्या है, जादू जानते हैं, ये हमारी क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। तो उनका तीर्थस्थल बन गया जहाँ सभी मुसलमान, सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज्म, जो भी हो। अब देखते हैं उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव कैसे देखने को मिला, धार्मिक परिवर्तन कैसे हुआ। जब 13वीं सदी की बात है कि भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई और ये ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नागपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे, एक दूसरे को प्रभावित करने लगे, अपनी अपनी तादादों को बढ़ाने लगे। जो प्रेम चल रहा था, जो आपसी सौहार्द चल रही थी, इसमें जो है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए इनमें होड़ मच गई। यहाँ देखिए ऐसे लोग विशेष रूप से क्या करते थे कि ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए नए संतों को विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे अपना प्रचार करते थे। यदि बात कर लें उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया, उन्होंने किसी भी धर्म को नहीं माना। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए सब की पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। यहाँ पे देखते हैं कि तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। ईश्वर को मतलब उन्होंने मान लिया तुलसीदास ने कि राम ही क्या है, हमारे ईश्वर है, और उन्हीं के रूप में धारण किया। और अवधी मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति है और दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। उन्होंने राम को क्या किया, एक सिर्फ भगवान माना, रूप मान लिया। वही बात कर रहे हैं सूरदास जो थे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी से संग्रहित है। असम के शंकरदेव जो इन्हीं के समकालीन थे, किसके समकालीन थे, तो सूरदास के समकालीन थे। विष्णु की भक्ति पर बल दिया उन्होंने, विष्णु की भक्ति। शंकरदेव का संबंध जो है किस देव से है, वो है विष्णु जी से। और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने नामघर स्थापित करने का पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। कहाँ पे, असम में। यहाँ देखते हैं मुख्य भक्ति तथा संत तथा उनसे जुड़े क्षेत्र हैं। दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में होता है। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी, अपने आप को श्री कृष्ण के प्रति क्या कर दी, समर्पण कर दी थी, उनसे प्रेम करने लगी थी। और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में व्यक्त किया। अपने दिल की वेदना को, दिल की कष्टों को, दिल की बातों को जो है भक्ति भाव से क्या करती हैं, व्यक्त करती हैं। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी तथा वे गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में लोकप्रिय होते गए।
साथ ही साथ जो है आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए वे बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव को जोड़ देते थे। अब देखिए कि धीरे धीरे जो मीराबाई जो थी श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण हो गई, ठीक ना, इनकी शादी भी हो जाती है। तो इनके घर वाले जो राजपूत थे वो सोचते थे कि ये तू जा करके साधुओं की संगति में बैठ करके नाचती है और हमारी घर की इज्जत को क्या करती है, तार तार करती है। तो इनको मारने का भी प्रयास किया गया, जहर का प्याला भी दिया जाता है, ठीक है। तब जो होता है ये अपनी नाच गान से जो है, अपने नृत्य से, अपनी भक्ति भावना से इतनी विख्यात हो जाती है, जिससे फिर से इनके घर वाले क्या करते हैं, इनको स्वीकार कर लेते हैं। बात करते कबीरदास के। कबीरदास जो है 15वीं-16वीं सदी में पैदा हुए थे और ये अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। इनका पालन पोषण बनारस में हुआ। आसपास के मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है, क्योंकि जो है अलग अलग मत जो है दिया गया है इनके बारे में। कभी कोई कहता है कबीरदास का जन्म जो है ब्राह्मणी जो है विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, जिसको लोक लज्जा के कारण जो होती लज्जा क्या करती है, लारदारा नदी के किनारे फेंक देती है, जिससे 2 जुलाहा दंपति नीरू और नीमा नामक ने उठाकर ले जाकर इनका क्या किया था, पालन पोषण किया था और इनका प्रेम से नाम क्या रखा था, कबीर रखा था। तो इसलिए जो NCERT जो है इसको विशेष रूप से जो है अपने किताब में इसको इंक्लूड नहीं किया है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकारपुरी आधारित थी। उन्होंने उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबर पर पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया। कबीरदास जो थे हिंदू मुस्लिम के बाह्य आडंबरों पर क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। उनके काव्य की रचना बोलचाल की हिंदी थी, जो आम भाषा में समझ जा सके, और उन्होंने रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसमें समझना क्या था, कठिन था। कबीर कैसे थे, तो निराकार पर विश्वास रखते थे, वो निरंकार ब्रह्म की उपासना करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, और उनके अनुयायी जो थे हिंदू और मुसलमान दोनों लोग थे। आइए देखते हैं गुरु नानक जी के बारे में। कबीर के अपेक्षा बाबा गुरु नानक जो 1469 से लेकर 1539 के बीच रहे, तलवंडी नामक जगह पर इनका जन्म होता है। कहाँ था तलवंडी, तो तलवंडी जो है पाकिस्तान में है, ननकाना साहब। गुरु नानक ने करतारपुर मतलब रावी नदी के तट पर एक केंद्र स्थापित करते हैं, और उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, और वे क्या करते थे, भक्ति भजन किया करते थे, ठीक ना। और जहाँ पे देखिए, जहाँ पे वो भक्ति भावना, गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसको कहा गया धर्मशाल। क्या कहा गया, धर्मशाल। तो धर्मशाल का संबंध किससे, गुरु नानक जी से। 1539 में मृत्यु के पहले बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना, जिसका नाम था लहड़ा। तो लहड़ा कौन था, गुरु नानक का अनुयायी था, उत्तराधिकारी था, सॉरी। लेकिन उन्हें गुरु अंगद के नाम से जाने गए। लहड़ा को किस नाम से जाना गया, गुरु अंगद के नाम से जाना गया। गुरु अंगद नाम का महत्व तो यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए, और गुरु नानक के द्वारा बताई गई जो कृतियाँ थी, जो बात थी, जो वाणी थी, उनको क्या किया, संग्रह किया। कौन, बाबा लहड़ा या गुरु अंगद। यहाँ पे देखिए कि गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इनमें सभी संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। और देखिए, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। तो सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या है, गुरु ग्रंथ साहब है। यहाँ देखते हैं 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, जो स्वर्ण मंदिर के आसपास का रामदास शहर है, रामदास कहाँ है, तो अमृतसर में विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तु स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। मुगल सम्राट जो जहांगीर था, यह मानता था कि यह समुदाय जो है क्या है, भविष्य के लिए खतरा बन सकती है, और उसने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को क्या किया, मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया।
जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण कर दिया। अब देखते हैं खालसा पंथ की स्थापना कब हो जाती है। तो जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु दंड कौन देता है, जहांगीर, तब खालसा पंथ की स्थापना होती है, ठीक ना। और सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था।